कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु गुप्ता, वरिष्ठ स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, देहरादून, जो हमें बता रही हैं मेनोपॉज कारण, लक्षण और उपचार विषय पर विस्तार से जानकारी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि मेनोपॉज क्या है। मैडम, मैं सबसे पहले आकाशवाणी देहरादून को बधाई दूंगी कि उन्होंने इतना ज्वलंत विषय पे आज चर्चा रखी है जी। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे महिलाएं बात करने में झिझकती हैं। मेनोपॉज का मतलब होता है कि महिलाओं को जब 1 साल तक लगातार महीना नहीं आता है और उनकी ओवरी काम करना बंद कर देती है, प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है, ओवरी डेड हो जाती है, उसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। और नॉर्मली इसकी उम्र 45 साल से लेके 52 साल के बीच में होती है। जी। तो डॉक्टर साहब, क्या ये 40 साल से पहले भी हो सकती है? देखिए, मेनोपॉज की 3 स्टेज होती हैं, जिसमें कि होता है प्री मेनोपॉज, एक होता है पेरी मेनोपॉज। क्योंकि ये अचानक से नहीं होता है, शारीरिक बदलाव आपका 40 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्री मेनोपॉज। एंड पेरी मेनोपॉज में आपका साइकिल इरेगुलर होने लगता है, आपको घबराहट, चक्कर और आपका उदासीपन आने लग जाता है। महीने में या तो खून ज़्यादा जाता है या कम जाता है, इरेगुलर होता है, और फिर धीरे से मेनोपॉज की स्टेज आती है, जब आपका महीना 1 साल के लिए बंद हो जाता है। जी। तो इसमें खास तौर से जो हम ज़्यादातर लक्षण देखते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, मेनोपॉज आपका पूरा शरीर के हर अंग को अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटल कॉग्निटिव डिसऑर्डर। महिलाओं को एंजाइटी रहती है, थोड़ा मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशंस होता है, अकेले रहने की उनकी इच्छा करती है, ब्रेस्ट में पेन होता है, उनकी स्किन ड्राई रहने लग जाती है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, नाखून उनके मुलायम हो जाते हैं और जल्दी जल्दी टूटने लग जाते हैं। इसके अलावा जो वेजाइना वाला रूट होता है, वहाँ बार बार इन्फेक्शन होता है, उनको यूटीआई बार बार होता है, और चूंकि महीना इरेगुलर होता है और कई बार उनको खून के थक्के भी दिखाई पड़ते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी होता है कि मेनोपॉज के दौरान जब बहुत सी बार ये संभावना हो जाती है कि कई महिलाएं गर्भवती ना हो जाएं, तो ऐसे में कैसे पता लगेगा कि जो मेनोपॉज की स्थिति चल रही है या फिर गर्भावस्था की है? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे हमारे यहाँ एक मूवी भी आई थी, बधाई हो, जिसमें कि मेनोपॉजल लेडी का बहुत हास्यास्पद विषय बना था। लेकिन चूंकि साइकिल आपका इरेगुलर होता है, तो उस समय आप गर्भवती अगर हो जाती हैं तो पता नहीं चलता। इसके लिए सबसे ज़्यादा एडवाइस दी जाती है कि जब भी आप साथ रहते हैं, सेक्स करते हैं, तो आप प्रोटेक्शन के साथ रहेंगे, और कुछ भी लगता है कि पीरियड इरेगुलर हो रहा है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, हमें देखते हैं कि बहुत सी बार जब मेनोपॉज की स्थिति चलती है तो ऐसे में महिलाएं अकेली होती हैं, तो ऐसे में वो उनको अकेले ही जूझना पड़ता है। तो ऐसे में परिवार का और समाज का क्या दायित्व बनता है? देखिए, हमारे समाज में महिलाओं का जब महीना आना बंद हो जाता है तो कहते हैं मेनोपॉज होता है। इससे ज़्यादा जानने की महिलाएं भी अब उत्सुकता जाहिर नहीं करती हैं। इसके अलावा परिवार के लिए भी वो एक हो जाता है कि बस महीना बंद हो गया, जबकि इसके साथ साथ महिलाओं के शरीर में बहुत बदलाव आते हैं। सबसे ज़्यादा उनकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, थकान रहती है, थोड़ा सा हॉट फ्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, किसी किसी को नींद नहीं आती है, घबराहट रहती है। तो ये सारी समस्याएं जब आती हैं तो परिवार को महिलाओं की ढाल बनना चाहिए, उसके पति को, बच्चों को उनका सहयोग करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। महिलाओं को खुद डॉक्टर से बात करनी चाहिए, साइकेट्रिस्ट से बात करनी चाहिए अगर उनको एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है, तो इसका हर समस्या का समाधान उनके पास मिलेगा और है। जी। डॉक्टर साहब, जब आप बता रहे हैं कि मेनोपॉज की स्थिति में ये संभावनाएं होती हैं या होता है, जैसे मूड स्विंग हो रहे हैं या फिर नींद नहीं आना या जो भी स्थिति बनती है, तो ऐसे में हमारी जो बहनें हैं वो क्या उपचार ले सकती है या फिर उनके लिए क्या स्थिति बनती है कि वो क्या करें ऐसे में? जी जी जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग भारतीय महिलाओं का एक नेचर होता है कि हम अपने से ज़्यादा अपने परिवार की देखभाल करते हैं और कभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। तो देखिए, 40 के बाद महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होता है। उसके लिए आपकी दिनचर्या बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, आपके सोने जगने का समय निर्धारित होना चाहिए, डाइट में आपको फ्राइड, ऑयली, स्पाइसी कम लेना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर से एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है
तो साथ में आपको हार्ट डिजीज होने का भी डर रहता है, आपकी बोन हेल्थ पुअर हो रही है, तो आपको डाइट में फल और सब्जी ज़्यादा लेनी होती है, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा लेने होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम युक्त आपको आहार लेना चाहिए। तो ये सब करने से आप अपने एक तो हॉट फ्लैशेस वगैरह से बच सकते हैं और मीनोपॉज को थोड़ा डिले भी कर सकते हैं और इसको इस सफ़र को आनंददायक बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि कई बार मीनोपॉज हो रहा है तो जो स्थिति चल रही है, ऐसे में क्या कुछ बीमारियों का भी होने का खतरा बना रहता है? जी, क्योंकि मीनोपॉज के समय हमारे शरीर से, महिलाओं के शरीर से हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट, पाचन की शक्ति कम हो जाती है, उनकी मोटापा बढ़ने लगता है, कमर पे मोटापा, हाथ पैरों में मोटापा चढ़ने लगता है। इसके अलावा खून में थक्के से जमने लग जाते हैं, तो महिलाओं को हार्ट डिजीज होने का ज़्यादा खतरा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है, बोन्स में कैल्शियम की मात्रा कम होती है, हर साल 2% कैल्शियम उनका कम हो रहा होता है और करीब मीनोपॉज में 25% BMD बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसके अलावा यूट्रस की लेयर चूँकि पतली हो रही होती है तो उनको वेजाइना में इन्फेक्शन होना, UTI बार बार होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे में दिनचर्या, खान पान और इनका जो जीवन शैली है वो कैसी होनी चाहिए? इसमें अगर आप अपनी दिनचर्या, जीवन शैली 40 साल के बाद नियमित रख लेते हैं, अनुशासित रख लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आप इन समस्याओं से बच पाते हैं। खान पान पे नियंत्रण रखने का मतलब है जंक फूड, प्रोसेस फूड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, नमक का प्रयोग कम कर देना चाहिए, अचार, चटनी, पापड़ जो कि महिलाओं को बहुत पसंद होते हैं वो कम लेना चाहिए। इसके अलावा स्वीट्स, शुगर को अवॉइड करना चाहिए, मैदे से बनी चीज़ें कम लेनी चाहिए और डेली के रूटीन में 20 मिनट, घर के काम को एक्सरसाइज नहीं कहते हैं, व्यायाम नहीं कहते हैं, तो आपको 20 मिनट अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग, योगा, एक्सरसाइज, इसके अलावा अगर हो सके तो सोने से पहले मेडिटेशन करना, ये सब करेंगे तो आप अपने लक्षणों पे कंट्रोल कर पाएंगे और अपने परिवार के साथ अच्छा हैप्पी समय बिता पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी कि मेनोपॉज का क्या कोई उपचार है? बिल्कुल है। अगर अपने नियमित जीवन शैली आप रखते हैं तो काफ़ी हद तक आप लक्षणों पे कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स या हॉट फ्लैशेस हो रहे होते हैं, समस्याएं होती हैं, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है और वो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि महिलाएं उसके उपयुक्त हैं कि नहीं, लेकिन उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो कहते हैं कि बचाव ही उपचार है। तो अगर आप पहले से जागरूक रहेंगी तो अपने को स्वस्थ रख पाएंगे और मेनोपॉज को एक श्राप की तरह नहीं झेलेंगे, आप आनंद होके और झेल पाएंगे या मतलब उसको पास कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मेनोपॉज जो होते हैं उसके भी प्रकार होते हैं क्या? जी, मीनोपॉज देखिए, एक तो नेचुरल होता है जिसको बायोलॉजिकल मीनोपॉज कहते हैं, दूसरा इंड्यूस मीनोपॉज या सर्जिकल मीनोपॉज होता है। कुछ तरह की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कैंसर की दवाइयाँ अगर हम खाते हैं या टीबी की दवाइयाँ खाते हैं तो उससे भी कई बार मीनोपॉज हो जाता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की ओवरी समय से पहले निकल जाती है किसी वजह से, उनका मीनोपॉज जब होता है तो हम उसको सर्जिकल मीनोपॉज कहते हैं, मतलब सर्जरी की वजह से उनको मीनोपॉज हो गया है। जी डॉक्टर साहब, कैसे जान पाएंगे कि मीनोपॉज की स्थिति चल रही है? देखिए, एक नॉर्मली एज होती है, इसके अलावा कुछ लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जैसे साइकिल उनका इरेगुलर होने लग जाता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, उनको डिप्रेशन, घबराहट और रात में सोते सोते नींद खुल जाती है, चेहरा उनका गर्म हो जाता है, पसीना आ जाता है, महिलाएं इस चीज़ को समझ नहीं पाती हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि आपका मीनोपॉज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मीनोपॉज ये स्लोली होने वाली स्टेज है, 40 से लेके 50 साल तक ये धीरे 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 सेट होती है। जी डॉक्टर साहब, कई बार जैसे शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़ की, या फिर जैसे हड्डियों की जो बीमारियां होती है, या फिर BP शुगर होता है, उसके अलावा जैसे हार्ट डिजीज़ है, तो ऐसे में क्या कुछ मेनोपॉज की स्थिति कुछ अलग होती है क्या? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम। देखिए, जो मेनोपॉज की जब उम्र होती है तो उस समय उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, पाचन शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी में हार्मोन का लेवल, एस्ट्रोजन का कम हो जाता है, तो उसमें महिलाओं का जो इंसुलिन वगैरह का फंक्शन कम हो जाता है। इसकी वजह से उनको डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है, BP होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो अगर वो अपनी लाइफ स्टाइल को सेट करती हैं, दिनचर्या को सेट करती हैं, तो वो काफ़ी हद तक उनको इन बीमारियों से भी बचाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बोन की मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, बोन में कैल्शियम कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को अगर गिरती हैं तो फ्रैक्चर होने का बहुत खतरा होता है। जैसे हम अपने समाज में देखते हैं कि बूढ़ी महिलाओं को बहुत फ्रैक्चर होता है, क्योंकि उनकी
बोन कमज़ोर हो गई है मेनोपॉज, तो उसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो वो इन बीमारियों से बच के रहेंगे। तो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ऐसी स्थिति में? देखिए, इस दिनचर्या को तो नॉर्मली 40 साल की उम्र से भी सारी महिलाओं को अपना ध्यान रखना चाहिए। सारी महिलाएं परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक रहती हैं, लेकिन उनको कुछ समय अपने खान पान के लिए, अपने दिनचर्या के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए। डेली एक टाइम सेट होना चाहिए सोने का और जगने का। इसके अलावा भोजन में उनको 30% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ज़्यादा लेना है और फैट भी लेना है। कई लोग फैट छोड़ देते हैं, डाइटिंग शुरू कर देते हैं, जो कि कई हद तक खराब है। आपको संतुलित आहार लेना है, मोटे अनाज लेने हैं, मौसम के फल लेने हैं। इसके अलावा आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जिसको आपको खाने में कैल्शियम मिले। और चूंकि आपके शरीर में एस्ट्रोजन कम हो रहा है, तो इसको आपको फाइटो एस्ट्रोजन युक्त आहार लेना चाहिए, जो कि हमें सोयाबीन की जो चीज़ें होती है, सोयाबीन की बड़ी हो या सोयाबीन मिल्क हो, टोफू पनीर हो, वो चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, जिससे कि आप अपने शरीर में हार्मोन का लेवल बैलेंस कर पाएँ। जी डॉक्टर साहब, ऐसे में आप लोगों का क्या रोल बनता है? जी देखिए, मेनोपॉज के समय महिलाएं बहुत परेशान होती हैं और उनका पीरियड भी रेगुलर नहीं होता है, और परिवार की भी अपनी उनकी डिमांड्स होती हैं, उनका एनर्जी लेवल कम हो रहा था, वो थकी थकी रहती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं। कई बार तो मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, कहते हैं शाम तक आते आते हमें चक्कर से आने लग जाते हैं। तो वो सब मेनोपॉज के लक्षण हैं। एंजाइटी भी एक इसका कारण होती है, परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता, ये भी एक कारण होता है। इससे बचने के लिए आपको अपनी सबसे एंड में यही आता है कि दिनचर्या और खान पान पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। क्या कोई साइकोलॉजिस्ट से भी मिलना चाहिए इस बारे में? बिल्कुल, क्योंकि इस समय मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो डॉक्टर के साथ साथ ये एक डाइटरी वालों से बहुत ज़रूरी होता है मिलना, जो आहार विशेषज्ञ होते हैं। गायनी वाली डॉक्टर से चेकअप कराना ज़रूरी होता है, पैप स्मेयर की जांच, यूरिन इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए। और इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट से मिलना, अपने मन की बात कहना और उनसे नींद ना आना या थकान रहना, उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा आपका महिलाओं का एक सोशल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अपने मन की बातें अपनी सहेलियों से, मित्रों से, परिवार वालों से ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अंत में क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं आकाशवाणी देहरादून के माध्यम से अपने सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि मेनोपॉज कोई श्राप नहीं है। मेनोपॉज भी महिलाओं के जीवन में होने वाले, जैसे प्यूबर्टी होती है, यंग स्टेज होती है, ऐसे मेनोपॉज आता है। तो इस अवस्था को आप हंसी खुशी निकाल सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, बशर्ते आप डेली एक्सरसाइज करें, अपनी लाइफ स्टाइल को संतुलित रखेंगे, तो आप हंसी खुशी इस अवस्था को क्रॉस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब रितु गुप्ता जी, वरिष्ठ स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ देहरादून, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।